क्या? यहाँ क्या कर रहे हो? बॉडीगार्ड हो ना? टाइम पास के लिए नहीं रखा गया यहाँ पे तुम्हें। अजीब बातें करती हैं आप ही ने तो कहा था कि आप घर में ही हो और आपका पीछा नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक है ठीक है, अब इस बात पर ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। जाकर जल्दी स्टोर रूम में देखो, अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं। कोई छुपकर बैठा है वहां पे। कौन है यहाँ? यादें, इस कमरे में तुम्हारी यादें हैं मृत्युंजय। मैंने ये डार्क रूम बिल्कुल वैसा ही तैयार किया है जैसा हमारे घर में हुआ करता था। ये तारा कहाँ चले गई? और उसका बॉडीगार्ड बल्ली भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ध्यान से देखो मृत्युंजय, तस्वीरें खींचना सिर्फ तुम्हारा शौक नहीं, तुम्हारा जुनून हुआ करता था। देखो इधर, यही है वो कैमरा। इस कैमरे से तुम कभी भी कहीं भी किसी की भी तस्वीरें खींचते थे और इसी डार्क रूम में डेवलप करते थे। और पता है, तुम्हें चिढ़ाने के, तुम्हें छेड़ने के लिए मैं इन तस्वीरों को छुपा दिया। तुझे तुम्हें याद है, तुम ताया जी से और नंदू से झूठ बोलकर कि तुम बबलू मुझसे इसी डार्क रूम में मिला करते थे। इतना ही नहीं, मेरी मांग में सिंदूर भी तुमने इसी डार्क रूम में भरा था। हेलो। और कोई मनगढ़ंत कहानी है आपके पास बताने के लिए? मैं मनगढ़ंत कहानियां नहीं सुना रही मृत्युंजय।
हकीकत है। अगर ये हकीकत है और ये मेरे गुजरे हुए कल का हिस्सा है तो मुझे जरा सा भी अपनापन क्यों नहीं महसूस होता है? क्योंकि ये मेरी यादें ही नहीं है। देखो, मैं यहाँ एक नौकरी करने आया हूं परी के भविष्य के लिए। मेरे लिए ये नौकरी बहुत जरूरी है क्योंकि इससे परी का भविष्य बनता है। प्लीज ऐसे हालात मत पैदा कीजिए जिसकी वजह से मुझे ये नौकरी छोड़नी पड़े। प्लीज। मैं समझ रही हूँ तुम्हारे लिए मुश्किल है, पर मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। देखो, मेरे लिए एक बार अपने दिमाग पर जोर डालो, मुझे यकीन है तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। सिर्फ एक बार कह रही हूँ, ये सब कुछ मैंने तुम्हें याद दिलाने के लिए किया है और मुझे यकीन है तुम्हें सब याद आ जाएगा। बस कोशिश करो, कोशिश करो। चुया? प्लीज चुया को भगाओ, मुझे चुया से डर लगता है। प्लीज भगाओ। नहीं, पहले चुया को भगाओ। ये तो मेरी बल्ली से और चिपक गई। पहले चुया भगाओ, चुया भगाओ। इतना डरने वाली कोई बात नहीं है। चुया हो के चुया से ही डरती हो। अच्छा, मुझे चुया बोल रही हो? परी, ऐसे नहीं बोलते। पर मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ। तेरे सामने मैंने ऐसे कितनी बार चुया कहा है, तूने तो कभी मना नहीं किया। चल परी। अंदर कोई बोर्ड मीटिंग चल रही थी क्या? अंकल, वो अंदर बल्ली और चुया। वो अंदर एक चुया थी, मैं काफी डर गई। वो तो अच्छा, वो सही वक्त पर ही बॉडीगार्ड आकर उसने उस चुया को भगा दिया। तो हमें नहीं पता था कि ये बॉडीगार्ड के पोर्टफोलियो में चूहे का शिकार भी शामिल रहता है। इसमें बुरा क्या है? मेरा डर बेकार जरूर था पर बेवजह नहीं था। और मिस्टर अग्निहोत्री, ये आप भी जानते हैं इस घर में मुझ पर कितनी बार हमले हो चुके। रानी, एक गिलास पानी देना। नूडल्स खा रही हो? आपको इससे खाने नहीं आता? हम आपको बताते हैं इससे कैसे खाते हैं।
इसे ऐसे उठाया और अरे वाह, कैसे किया आपने? बहुत इजी है, ये देखो आपको सिखाते हैं। खींचो, देखा कितना इजी था। मजा आया ना मेरी सोना बेबी को? पता है बल्ली, आज ना मुझे आंटी ने नूडल्स खाना सिखाया है। बहुत अच्छी है ना ये? पर बहुत ज्यादा अच्छे लोगों से थोड़ा दूर रहना अच्छा होता है। चल तो अपने नूडल खा, आजा बैठ जा। ये शाबाश। मन्नत मैडम, मैं नहीं चाहता कि परी ऐसी औरत के साथ खेले जो अपने ही परिवार की दुश्मन। मेरी परी से दूर है। हमने भी तो तुमसे कहा था ना कि हमारे घर से दूर रहना, फिर भी तुम यहाँ चले। मुझे यहाँ सामने देखकर आपको बहुत डर लग रहा होगा कि कहीं मैं अपनी जुबान ना खोल दूं, लेकिन फिक्र मत कीजिए, मुझे आपके इरादों से कोई मतलब नहीं। मैं यहाँ सिर्फ मेरी नौकरी करना है। मेरा काम यहाँ सिया मैम की रक्षा करना है, उन्हें हर खतरे से बचाना, और वो मैं बहुत ही अच्छे तरीके से करूँगा। परी, सो जा, बहुत रात हो गई। नहीं, जब तक के लड्डू नहीं चलेगा तब तक मैं नहीं सोऊंगी। प्लीज मेरी जान, जिद ना कर, जा सो जा। नहीं, जब तक के लड्डू नहीं चलेगा। तो तू चलाने की कोशिश क्यों नहीं करता इसको? उसके बाद तो सो जाएगी, पक्का? प्रॉमिस? प्रॉमिस। अपा जबा डब्बा प्रॉमिस? अब जवा डबा प्रॉमिस। ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे कस के फेंकते हैं। आजा, चल अब सो जाओ। नहीं बाबा। मुझे भी दो ना, मुझे भी दो ना लड्डू, मैं भी चलाना चाहती हूँ। मिस्टर बॉडीगार्ड बोलने जा रही थी। इस चिड़िया को तो बस एक मौका चाहिए बल्ली के पास आने का। देखने में कितना आसान लग रहा है, पर मैं क्यों नहीं चला पाई? ये खिलौना जरूर है, लेकिन मन से काबू में, और इसके लिए दिमाग को शांत होना बहुत जरूरी है। लेकिन तुम्हारा दिमाग भटका हुआ है क्योंकि आपका दिल बस में नहीं। तुम्हारा है क्या? दिल पे बस। हाँ। झूठ, तुम दिल की सुनते ही नहीं। जिस दिन इस दिल की सुनोगे उस दिन दिमाग पर बस नहीं रहेगी, और फिर ये लड्डू भी नहीं चलेगा। मेरी ये बात याद रखो। रात बहुत हो गई, आप प्लीज अपने कमरे में जाके सो जाइए। दोनों पति पत्नी
अलग अलग कमरे में क्यों सोते हैं? इसे तो होश ही नहीं आ रहा। इसका रिफ्रेश बटन दबाना, पानी मार इसके मुंह पे। अरे अरे की कर रहा है? मैंने दिखा, नाइफ दे, दिखा। हर चीज का एक तरीका होता है। हम यहाँ कैसे? कौन लाया हमें? मन्नत, रानी, रानी। जी सर जी। मन्नत मैडम को देखा तुमने? नहीं सर जी, वो सुबह जॉगिंग के लिए गई थी, अभी तक आई नहीं। अभी तक जॉगिंग से नहीं है। जैसे मैडम आती उन्हें कहिए मैं फोन करें। जी। किसका पार्सल है? मेरा पार्सल है। सिया मैम, क्या है इसमें? परी के लिए गिफ्ट है। What the hell is happening? सिया इधर, तुम इधर। सिया इधर तो तुम इधर। हमने तुम्हें इसलिए नहीं रखा ताकि तुम इन्हीं के पति से इनकी हिफाजत करते रहो। इन्हें यहाँ कोई खतरा नहीं है, वहां जाके खड़े हो जाओ। Just go and stand there. ये काम आप ही ने मुझे दिया, और अगर पति सही ढंग से जिंदगी में हो तो बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे और चढ़ा लो नौकरों से। Anyways, हमने कौन से इसको हमेशा के लिए रखना है, तो बस फिलहाल के लिए। फिलहाल तो आप और हम अनुसरत नहीं होते एक दूसरे की जिंदगी में। आखिर कब तक आप इस झूठ को जिंदा रखेंगे कि मैं सिया हूं? जिस दिन मुझे ये पता चला ना मुझे यहाँ इस घर में सिया बनाकर रखने के पीछे आपकी क्या वजह है, उस दिन मैं कुछ ऐसा करूंगी कि आपको अफसोस होगा कि आपने मुझे यहाँ क्यों रखा। मिस्टर बॉडीगार्ड, अरे तुम वहां क्यों खड़े हो गए? मेरे पास आओ। तुम्हें हर वक्त हर पल मेरे साथ रहना है, क्योंकि खतरा कभी भी किसी भी रूप में आ सकता है। आओ। क्या कुछ गलत कहा क्या मैंने? तुम्हें डार्क रूम से कुछ याद नहीं आया तो क्या हुआ? ये गिफ्ट तुम्हें जरूर कुछ याद दिलाएगा। महलों में पड़ी बढ़ी एक लड़की महंगे वाले दौड़ने के कपड़े पहन के जॉगिंग कर रही थी पार्क में,
और एक झटके में लाडो बेगम की गुफा में अवतरित हो गई। सोच अगर दिन दहाड़े तेन उठवा लिया तो और की कर सकती थी। ये सही नहीं कर रहा। हमसे टक्कर लेना बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, करवा भी सकते हैं, समझी? राशि जल गई पर बल नहीं गया। हाँ? अब जरा वो बोल के बता जो फोन पे बोल रही थी मैनू, बोल। देखो लाडू, हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं। तो एक दूसरे को समझाने के बजाय एक दूसरे की मदद करने के बजाय इस गलत फहमी में मात्र है ना कि लाडो बेगम को तेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। मैं चाहती तो तेरी गर्दन वहीं पार्क में उड़वा सकती थी, पर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि लाडो बेगम को तेरे जैसी जंगली बिल्ली पसंद है। और जितनी बुरी तू है ना, उतनी बुरी होने के लिए लोहे का जिगरा चाहिए जो तुझ में है। और अगर तू चाहती है कि लाडो बेगम तेनू पसंद करती रहे तो मुझसे ऊंची आवाज में बात करना बंद कर। अगर मुझसे ऊंची आवाज में बात करेगी तेरे हलक से जबान खींच लूंगी मैं।